हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जनरल क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन डिजीज़ यानी मानव रोग। मानव रोग एक ऐसा टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस कोई भी एग्जाम हो जनरल कॉम्पिटिशन में आते ही आते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन डिजीज़। लगभग 50 क्वेश्चन मैं आपको इसके पढ़ाने वाला हूँ। कंप्लीट सेशन आपको लेना है, लास्ट तक आपको बने रहना है। प्रत्येक क्वेश्चन आपको देखना है, आंसर करना है और सेशन को लाइक अभी कर दीजिए। आप लोग लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ये सेशन होने वाला है। बाकी के जितनी भी एग्जाम्स हैं उन सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लोकजा किस बीमारी को कहते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने और पहला ही क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है कि लोकजा किस बीमारी को कहते हैं। हेपेटाइटिस को, पोलियो को, टिटनस को या रेबीज को। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, हेपेटाइटिस, पोलियो, टिटनस या रेबीज। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जल्दी से कमेंट करके बताएं कि ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। क्या होगा जल्दी से बताइए। लॉक जो बीमारी है उसको हम कहते हैं टिटनस को। किसको कहते हैं? टिटनस को। इसी को हिंदी में धनुष टंकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धनुष टंकार। एक्चुअली में इसमें क्या होता है, जिसको ये बीमारी होती है टिटनस की, उसके जबड़ा जो है वो लॉक हो जाता है। तो इसीलिए इसको हम लॉक जो कहते हैं, क्योंकि जबड़ा लॉक हो जाता है। ठीक है, और इसी बीमारी को हिंदी में धनुष टंकार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रहा, क्वेश्चन नंबर 2 अत्यंत महत्वपूर्ण है। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। आपको बताना है रक्त कैंसर ल्यूकेमिया बीमारी की रोकथाम के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, कौन सा रेडियो समस्थानिक या आइसोटॉप का यूज किया जाएगा। आयोडीन 131, फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60 या सोडियम 24। देखो भाई, ल्यूकेमिया की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि कुछ विटामिन ऐसे हैं जिनकी कमी से बीमारियां होती हैं, जैसे कि B6 हो गया, B9 हो गया, B12 हो गया। इसकी कमी से जो है ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर होने की संभावना रहती है। रक्त कैंसर की अगर हम बात करें तो रक्त कैंसर जो है एक्चुअली में WBC की अतिवृद्धि की वजह से होता है। WBC की अतिवृद्धि हो जाए तो उसकी वजह से जो है ल्यूकेमिया होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कोबाल्ट 60। क्या हो जाएगा? कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 प्रकार का रेडियो समस्थानिक उपचार के रूप में यूज किया जाता है। तो ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर का मतलब है कि यहाँ पर जो है रक्त कैंसर या WBC में अतिवृद्धि। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, विटामिन B6, B9 और B12 की बात करें तो इनकी वजह से जो बीमारी होती है वो होती है एनीमिया। ठीक है ना, वो होती है एनीमिया यानी रक्त अल्पता। क्या होती है? रक्त अल्पता। एक तो होती है रक्त अल्पता और एक होता है रक्त कैंसर। ठीक है ना, तो रक्त कैंसर जो है, जो ल्यूकेमिया है, उसके उपचार के लिए यूज में लिया जाता है कोबाल्ट 60। अगला सवाल, डेंगू बुखार किसके द्वारा फैलता है? ये तो आप सभी को बताया, जल्दी से आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का, डेंगू बुखार किसकी वजह से फैलेगा? मादा एनाफ्लीज, एडीज एजिप्टाई, क्यूलेस मच्छर या प्लाज्मोडियम। दोस्तों आप सभी को बताया राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडीज मच्छर हो जाएगा। मादा एडीज या एडीज एजिप्टाई इसका राइट आंसर होगा। डेंगू वायरस से होने वाली बीमारी है। इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है। डेंगू वायरस की वजह से ऐसा होता है और वाहक है इसका एडीज मच्छर। ठीक है, मादा एनाफिलीज किसका वाहक है? तो ये मलेरिया का है। किसका है दोस्तों? मलेरिया का है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, किस कवक के कारण मनुष्य में गंजेपन का रोग हो जाता है? देखो, गंजापन होना, ठीक है, दाद, खाज, खुजली, ये सब जो बीमारी होती है, एथलीट फुट, ये कवक की वजह से होती है। और 4 यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है गंजेपन का रोग किसकी वजह से होगा। टीनिया कैपेटिस या एकेरस एकेबीज या टीनिया पेडिस या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना होगा कि राइट आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट करें दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा टीनिया पेडिस। अब टीनिया पेडिस तो इसका राइट आंसर है, क्योंकि गंजेपन का रोग का कारण यही है। लेकिन एक्चुअली जो यहाँ पर कवक होगा वो होगा ट्राइफाइटोन। क्या होगा? ट्राइकोफाइटोन। ट्राइकोफाइटोन होगा और माइक्रोस्पोरा होगा। माइक्रोस्पोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। अब मैंने आपको जब ल्यूकेमिया कोबाल्ट 60 वाला क्वेश्चन आया था उसमें मैंने आपको बताया कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का ब्लड कैंसर है और ये जो है इसके उपचार में कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं, जो एक आइसोटॉप है। इसके अलावा असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो मैंने क्या बताया था, किसकी बढ़ोतरी होती है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा। राइट आंसर WBC। WBC में अगर अनियंत्रित वृद्धि हो जाए
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा ल्यूकेमिया। ठीक है, तो ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC का क्या होता है, कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है। अगला सवाल, मिर्गी रोग का संबंध शरीर के किस अंग से? आप लोग जानते हैं मिर्गी आना, दौरे पड़ना। इसकी अगर हम बात करें तो देखो हमारे शरीर का जो कंट्रोलर है वो हमारा ब्रेन है, ठीक है ना, और ब्रेन से ही सब कुछ कंट्रोल होता है। ठीक है, तो अगर ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए या हम कह सकते हैं ब्रेन में कोई असुविधा उत्पन्न हो तो इस प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। अगला सवाल, हीमोफीलिया एक प्रकार का आनुवंशिक विकार है जो उत्पन्न करता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अल्टीमेट सवाल है, हीमोफीलिया से लैब असिस्टेंट में सवाल बनेगा, स्टार लगा लो, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न। जल्दी से बताओ, हीमोग्लोबिन स्तर में कमी, ठीक है ना, रूमेटी हृदय रोग, WBC में कमी, या रक्त स्कंदन का नहीं होना। दोस्तों अगर हम हीमोफीलिया की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम हीमोफीलिया की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा हीमोफीलिया जो है एक प्रकार का जेनेटिकल डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है ना, इसके अलावा जो है आपका ल्यूकेमिया, ये सब जो है आपके हो जाएगा। तो हीमोफीलिया जो है एक प्रकार का जेनेटिकल डिसऑर्डर है। हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, वर्णांधता। हीमोफीलिया की बात करें इसे रॉयल डिजीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं इसे रॉयल डिजीज़ कहते हैं। अब इसे रॉयल डिजीज़ क्यों कहेंगे, इसे जो है शाही रोग क्यों कहेंगे, तो इसे शाही रोग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रानी विक्टोरिया की वंशावली में हुआ था। ठीक है, और तब से चला ही आ रहा है। तो हीमोफीलिया में क्या होता है कि जो रक्त है उसका थक्का नहीं बनता। जी हाँ, रक्त का थक्का नहीं बनता, ठीक है ना, जीन में उत्परिवर्तन वजह से जो है यहाँ पर ये आनुवंशिक विकार होता है और इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता, यानी रक्त स्कंदन नहीं होता, और जिससे ऐसा मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी बीमारी हेलमंथीज के कारण होती है? फाइलेरिया, अतिसार, ए और बी, या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग बताएंगे, बताइएगा। ठीक है, देखो इसमें से आप ये कर लीजिए, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये आप चेंज कर लो, ठीक रहेगा। ठीक है, ये ऑप्शन हो गया, इनमें से कोई नहीं। अब 4 ऑप्शन है, अब आप बताइए कि राइट आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन सी बीमारी हेलमंथीज के कारण होती है। तो भाई फाइलेरिया भी होती है, अतिसार भी होती है, तो ऑप्शन सी। हेलमंथीज का मतलब होता है कृमि, कोई वॉर्म, कृमि की वजह से, हेलमंथीज की वजह से होने वाली बीमारी। तो फाइलेरिया हो जाएगा, अतिसार हो जाएगा, बोथ हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी एकदम ठीक आंसर है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने रहा, क्वेश्चन नंबर 9। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इस प्रकार के सवाल बनते हैं मानव रोग में कि भाई ये बीमारी है, ये कौन से अंग को जो है एक तरह से इफेक्ट करेगी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कान, पेट, मस्तिष्क, आँख, ठीक है ना। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ब्रेन जो है, ब्रेन इफेक्टिव होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है कुत्ते के काटने से, मच्छर के काटने से, दूषित भोजन व जल से, या थूक से। तो राइट आंसर हो जाएगा पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। पहली बात तो पोलियो वायरस से होने वाली बीमारी है। पोलियो का जो टीका है, जो वैक्सीनेशन है, जॉन सॉल्क ने खोजा था, और पोलियो का लगभग उन्मूलन हो चुका है सभी देशों के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दूषित भोजन तथा जल से। आप सभी को पता है प्रदूषित भोजन या जल से जो है शरीर में प्रवेश करता है। अगला सवाल, एड्स वायरस में होता है। बहुत गजब सवाल है, बताइए। आप सभी को पता है जो एड्स है वो वायरस से होने वाली बीमारी है। कौन सा वायरस है ये मैं आपको बता देता हूँ, HIV वायरस है। ठीक है ना, तो क्या होगा आंसर? एकल सूत्रीय DNA, द्विसूत्रीय DNA, एकल सूत्रीय RNA, द्विसूत्रीय RNA। दोस्तों सभी यहाँ पर जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो मेरे लाडलो, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एकल सूत्रीय RNA। ठीक है ना, एकल सूत्रीय RNA हो जाएगा। आप सभी को पता है कोई भी वायरस हो उसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ RNA यानी राइबोज न्यूक्लिक एसिड उपस्थित होता है। HIV की बात करें, ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस की बात करें, तो इसमें भी जो है एकल सूत्रीय RNA पाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, पोलियो के टीके की खोज किसने की? मैंने जब पोलियो आपको समझा रहा था तभी मैंने आपको बताया कि किसने की। बताइए जल्दी से राइट आंसर क्या होगा। चारों के चारों ऑप्शन एग्जाम में पूछे जाते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण है चारों के चारों ऑप्शन। पोलियो के टीके की खोज किसने की? राइट आंसर हो जाएगा जॉन साल्क ने की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो इसने पेनिसिलिन नामक जो है प्रतिजैविक की खोज की। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक की खोज की। नोट कर लेना, पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक। अच्छा, रॉबर्ट कोच ने पैथोजन को खोजा, रोगाणु को सबसे पहले खोजा। और एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले टीकाकरण जो वैक्सीनेशन है
उसके बारे में बताया, और जो चेचक का टीका है वो उसकी खोज की थी। स्मॉल पॉक्स चेचक के टीके की खोज की किसने की? तो चेचक के टीके को खोजा था एडवर्ड जेनर ने। तो राइट आंसर जॉन साल्क, ऑप्शन बी। अगला सवाल, कुत्ते के काटने से होने वाले रेबीज रोग के टीके का विकास किसने किया था? ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही आपको बताया है कि रेबीज का टीका या रेबीज का जो वैक्सीनेशन है वो किसने खोजा। 4 ऑप्शन है, लेवरन, रॉबर्ट हसल, रॉबर्ट कोच, लुई पाश्चर। राइट आंसर दोस्तों लुई पाश्चर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है EEG, EEC, EMG, EKG। मतलब इससे हलवा सवाल कुछ भी नहीं हो सकता है, बड़ा ही हलवा सवाल है। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक ठोक दीजिए। ये सेशन आप मान लीजिए यहाँ से सवाल बनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ह्यूमन डिजीज से सवाल बनते हैं दोस्तों, ठीक है। ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है, तो आप सभी को पता है राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। एक तो होता है ECG और एक होता है EEG, है ना। एक तो होता है ECG और एक होता है दोस्तों EEG। तो ये जो है EEG है, ECG का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये यहाँ पर हार्ट की बात हो रही है, ठीक है ना। और ब्रेन के लिए होगा EEG यानी इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। तो राइट आंसर ऑप्शन ए कि अगर ब्रेन की या मस्तिष्क की बीमारी को चेक किया जाए तो EEG किया जाएगा, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। नेक्स्ट, विडाल टेस्ट किस रोग की जांच हेतु किया जाता है? देखो ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं टेस्ट में से वो 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बनता है विडाल वाला और एक बनता है एलिसा वाला। दोनों को मैं बताऊंगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए राइट आंसर क्या है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड। टाइफाइड का अगर पता लगाना है, जैसे हम मियादी बुखार टाइफाइड फीवर कहते हैं, तो विडाल टेस्ट होगा। एड्स की बात करें, इसके लिए होता है एलिसा टेस्ट। कौन सा होता है? एलिसा। अगर एलिसा टेस्ट होगा तो पता लगाया जाएगा एड्स का। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, टाइफाइड। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर को 14 प्रभावित होने वाला अंग है, ठीक है ना। कुल मिला के आपसे पूछा गया है कि हेपेटाइटिस रोग में मनुष्य का कौन सा जो अंग है, जो ऑर्गन है, ठीक है ना, कौन सा भाग है शरीर का जो प्रभावित होता है, इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो कौन सा भाग प्रभावित होने वाला अंग है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा आपका 16 का, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लीवर। जी हाँ, हेपेटाइटिस में लीवर जो है, लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, तो लीवर या जिसे हम यकृत कहते हैं, यह प्रभावित होगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा जेनेटिकल डिसऑर्डर है, अनुवांशिक रोग है? वैसे तो अनुवांशिक रोग अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना पूछा गया पहचान, कि आप पहचान कीजिए यहाँ पर जेनेटिकल डिसऑर्डर कौन सा है। 17 का आंसर बताइए दोस्तों, जल्दी से बताओ, और लाइक कर दो यार, लाइक बहुत कम है, सेशन को लाइक कर दीजिए। निम्न में से कौन सा अनुवांशिक रोग है? कम से कम आज 100+ लाइक हो जाने चाहिए। जब लाइव ख़त्म हो, जब प्रीमियर ख़त्म हो, तब तक 100+ हो जाने चाहिए। मैं आपको रोज़ाना नए नए टॉपिक पढ़ाऊंगा, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना, बायोकेमिस्ट्री, ये सभी महत्वपूर्ण टॉपिक के सवाल मैं आपको रोज़ाना पढ़ाने वाला हूँ। बस आप लोग सपोर्ट करें, आपकी प्रैक्टिस हो रही है दोस्तों। निम्न में से कौन सा अनुवांशिक रोग है? तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का, थैलेसेमिया। थैलेसेमिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया और ये सभी जो बीमारी हैं, वर्णांधता, ये सब जो है अनुवांशिक रोग हैं। अनुवांशिक रोग 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मतलब जीन में उत्परिवर्तन की वजह से और एक गुणसूत्र में उत्परिवर्तन की वजह से। अगर जीन में उत्परिवर्तन की वजह से रोग हो रहा है तो समझ लो कि वो थैलेसेमिया होगा या हीमोफीलिया होगा, वर्णांधता होगा, सिकल सेल एनीमिया होगा या अन्य रोग होगा। लेकिन जो सिंड्रोम वाली बीमारी है वो गुणसूत्र में उत्परिवर्तन की वजह से होती है, जैसे टनल सिंड्रोम, क्लाइफिल्टर सिंड्रोम, जो लेबर असिस्टेंट में पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर थैलेसेमिया। अगला सवाल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? यानी वायरस से होने वाली बीमारी आपको बताना ही है, आपको पहचान करना आना चाहिए, कुछ ट्रिक आपको याद होनी चाहिए कि भाई जीवाणु से ये बीमारियां होती हैं, वायरस से ये होती है, कवक से ये होती हैं, हेलमंथीस से ये होती है, प्रोटोजोआ से ये होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो इनमें से हेपेटाइटिस जो है वायरस से होने वाली बीमारी है, बाकी डिप्थीरिया, मलेरिया, हैजा ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए एकदम ठीक आंसर है 18 का। नेक्स्ट, दाद का कारक रिंगवॉर्म। मैंने आपको बताया था कि गंजा, दामाद, खाए फ्रूट, दाद, खाज, खुजली, एथलीट फुट, गंजापन, ये सब जो है
किसकी वजह से होगा? कवक की वजह से, फंगस की वजह से होगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा फ्री स्पेशल क्लास के बारे में। आप सभी को बताया अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड प्लस एजुकेटर हूँ, जहाँ पर रेगुलर मेरी क्लास होती है। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाइए और अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। नाम सर्च करें एसएससी नॉन टेक्निकल कैटेगरी में जाके अरविंद कुंडारा, और मुझे वहाँ पर फॉलो कर लें। रेगुलर मेरी क्लास होती है सुबह 8 बजे, फिर 11 बजे, फिर शाम को 8 बजे। आज भी शाम को 8 बजे शानदार लाइव क्लास है, आप लोग जरूर ज्वाइन करें। क्लास ज्वाइन करने के लिए आपसे कोड मांगेगा, कोड लगा देना GENUINE10 GENUINE10 लगा देना, क्लास अनलॉक हो जाएगी। बिल्कुल फ्री क्लास है, फ्री क्लास हो रही है, आप लोग जरूर आएँ। बहुत ही शानदार क्वेश्चन जिस प्रकार से मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ढेरों क्वेश्चन, लगभग 100+ क्वेश्चन मैं आपको वहाँ पर हर क्लास में पढ़ाता हूँ। तो आज शाम को 8 बजे जुड़ें, अनलॉक कोड GENUINE10 लगाएं, फ्री क्लास है, कोई भी उपस्थित हो सकता है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो वहाँ पर आके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता? ठीक है, प्लेग, पीत ज्वर, मलेरिया, डेंगू। संक्रमित मच्छर यानी मच्छर जो है वाहक नहीं है। तो देखो भाई, प्लेग का वाहक मच्छर नहीं है, चूहा होता है, आप सभी को पता है, अभी तो इसका उन्मूलन हो चुका है। लेकिन प्लेग, ठीक है ना, यर्सिला पेस्टिस इसका रोगजनक है। प्लेग जो है चूहे के काटने से फैला था। बाकी पीत ज्वर, मलेरिया, डेंगू ये सब मच्छर के काटने से फैलते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन 21, हे फीवर का कारक है, आपको बताना वायरस होगा या बैक्टीरिया होगा, एलर्जी होगा, कवक होगा। हे फीवर का कारक क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 21 का आप लोग आंसर करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा एलर्जी। एलर्जी है हे फीवर का कारक। नेक्स्ट, पार्किंसन रोग किस अंग से संबंधित है? आपको बताना है पार्किंसन डिजीज कौन से रोग से संबंधित है। क्या त्वचा होगा, हृदय होगा, वृक्क यानी किडनी होगा, मस्तिष्क यानी ब्रेन होगा? दोस्तों क्या आंसर होगा? पार्किंसन रोग किस अंग से संबंधित है? जल्दी से कमेंट करके बताएं 22 का आंसर क्या होगा, जल्दी से, और सेशन को लाइक कर दीजिए। राइट आंसर होगा इसका मस्तिष्क यानी ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? कीट मतलब कोई भी मक्खी हो सकती है, कोई भी मच्छर हो सकता है, ठीक है, दमा, स्कर्वी, डेंगू, निमोनिया। तो राइट आंसर आपको अलग ही नजर आ रहा है कि जो डेंगू है वो मच्छर के काटने से फैलता है, और मच्छर भी कौन सा? मादा एडीज, ठीक है, और वायरस से होने वाली बीमारी है। अगला सवाल आपके सामने हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 24, टिटनस रोग के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टिटनस धनुष्टंकार, जिसे लोकजा बीमारी कहते हैं। तो भाई फेफड़े, तंत्रिका तंत्र, आंत या श्वास नली? लोकजा से आप समझ गए होंगे कि जो उसका तंत्रिका तंत्र है, जो नर्वस सिस्टम है, ये क्या हो जाता है? ये प्रभावित होता है। तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है जिससे कि कोई हड्डी जो है मतलब एक तरह से रुक जाती है, ठीक है, और उसमें वृद्धि नहीं होती या वो हार्ड हो जाती है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है। तो 24 का आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी होती है? ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अगर डेंगू किसी को है तो उसकी प्लेटलेट्स में कमी आ जाती है। किसमें कमी आ जाती है? प्लेटलेट्स में। तो प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। सामान्य मनुष्य में प्लेटलेट्स की संख्या होती है 3.5 लाख, ठीक है ना। अब ये जिसको डेंगू हो जाता है उसको घटकर 2000-3000 संख्या हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? हलवा सवाल, एकदम हलवा सवाल, और ये सवाल पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट भी है कि प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी क्या मलेरिया है, कोलेरा है, जॉन्डिस है? इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। कौन सा प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम। जी हाँ, प्लाज्मोडियम। और प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम से लास्ट लैब असिस्टेंट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट है प्रोटोजोआ, ठीक है ना। प्रोटोजोआ इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्लाज्मोडियम, इसका प्लाज्मोडियम जो है एक प्रजाति है प्रोटोजोआ की जिससे मलेरिया उत्पन्न होता है। इसके उपचार में कुनैन सिनकोना का उपयोग करते हैं। कुनैन छाल या सिनकोना, कुनैन सिनकोना का उपयोग करते हैं, ठीक है, याद रखना आप लोग। और मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ कारण होती है? पायरिया, मलेरिया, पेचिस, उपरोक्त सभी? 27 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी पायरिया भी होता है और मलेरिया भी, पेचिस भी, ये सभी जो है प्रोटोजोआ की वजह से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है या किसके द्वारा होता है? अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। बताइए, जीवाणु, फफूंदी, प्रोटोजोआ, विषाणु? अब अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे कि हाइड्रोफोबिया यानी जल से डरना, पानी से डर, ये रेबीज बीमारी है। और रेबीज जो होता है ये कुत्ते के काटने से फैलता है, और ये एक जो है एक प्रकार का वायरल डिजीज है। क्या है? वायरल डिजीज है। तो 28 का राइट आंसर वायरस हो जाएगा। डेंगू वायरस से होने वाला जो है, मतलब जो रेबीज है, रेबीज जो होता है वायरस से होने वाली बीमारी है, और रैबिडो वायरस होगा इसका, एंड इससे हाइड्रोफोबिया हो जाता है। नेक्स्ट, एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु?
अब विषाणु तो हम जानते हैं HIV होता है ना, HIV, बट आपसे क्या पूछा है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, ग्रंथि विषाणु, किरमीर विषाणु, TE1 विषाणु, रेट्रो विषाणु। नाम से ही पता लग रहा है राइट आंसर रेट्रो वायरस होगा, ऑप्शन डी एकदम ठीक है। नेक्स्ट, सिलिकोसिस एक है, अच्छा सवाल है, सिलिकोसिस आपसे पूछा जा सकता है। गुर्दा संबंधी बीमारी, यकृत संबंधी बीमारी, फेफड़े संबंधी बीमारी, अव्यवस्थित तंत्रिका। जल्दी से कमेंट करके बताइए। और दोस्तों अभी तक 50+ लाइक नहीं हुए हैं, 50+ लाइक ठोक दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बिल्कुल सिलेक्शन निश्चित होगा, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। सिलिकोसिस एक क्या होगा इसका आंसर, राइट आंसर है इसका फेफड़े संबंधी बीमारी है, लंग्स इफेक्टिव डिजीज है, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किसी तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है, घेंगा, गलगंड, है ना, थायराइड, ये किसकी वजह से होगा दोस्तों, एक ही तत्व है वो है आयोडीन। आयोडीन की कमी से गलगंड घेंगा रोग होता है, ठीक है ना। जो थायराइड ग्लैंड होती है जो गले में होती है वो थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है और उसकी वजह से जो है ये बीमारी होती है। तो आयोडीन की कमी नहीं होनी चाहिए, आप जो भी भोजन खाएं उसमें आयोडीन की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए। अगला सवाल, शरीर में लोहा यानी आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, बहुत अच्छा सवाल है। क्या रिकेट्स होगा, एनीमिया होगा, स्कर्वी होगा या अधिक रक्तस्राव होगा, बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, क्या होगा 32 का आंसर, बताइए दोस्तों। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा जो रिकेट्स होता है ये विटामिन डी की वजह से होता है, आप सभी को पता है ना। एनीमिया ये एकदम ठीक आंसर है। स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की वजह से होता है, ये भी आपको पता है। अधिक रक्तस्राव ये विटामिन के की वजह से होता है, या रक्त का स्राव नहीं रुकना, इसके अंदर नहीं होना। एनीमिया जो है, एनीमिया ये जो है विटामिन B6, B9, B12 जैसे कि मैंने आपको बताया। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि RBC में कमी होना या आयरन की कमी होना या ब्लड की कमी होना, ठीक है ना, ये सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो समझ लेना कि राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है रक्त अल्पता, क्या होता है, रक्त अल्पता, याद रखना। नेक्स्ट, फाइलेरिया जिसे हाथी पांव भी कहते हैं, हाथी पांव, फील्ड पांव, एल्फेंटियोसिस कहते हैं। अच्छा, उसमें क्या होता है, पहली बात तो एल्फेंटियोसिस एक वर्म से होने वाली बीमारी है, एक क्रेमी से होने वाली बीमारी है ना। और क्रेमी भी कौन सा, वूचेरिया ब्रैंकोफ्टाई, जी हाँ, वूचेरिया ब्रैंकोफ्टाई क्रेमी से होने वाली बीमारी है। 33 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। शरीर के अन्य भागों में सूजन आ जाती है, पैरों में सूजन आ जाती है, वृषण कोषों में सूजन आ जाती है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, खसरा, मिजल्स जो है, किस मिजल्स की बीमारी होती है, वायरस से, कवक से, जीवाणु से, माइक्रोप्लाज्मा से। तो खसरा या मिजल्स बात करें हम लोग तो दाने दाने ऐसे निकल जाते हैं शरीर पर, तो 34 का जो राइट आंसर है वो आपको पता है वायरस। नेक्स्ट, ब्लू बेबी सिंड्रोम 100% आपसे पूछा जा सकता है और SSC रेलवे में तो बहुत पूछा जाता है। एक तो ब्लू बेबी सिंड्रोम पूछा जाता है, एक इताई इताई पूछा जाता है और एक मिनी माता पूछा जाता है। ये बीमारी बड़ी पूछी जाती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि अगर पानी में नाइट्रेट की अधिकता हो जाए तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी बीमारी हो जाती है। अब नाइट्रेट क्या करता है, जैसे ही पानी में नाइट्रेट होगा तो नाइट्रेट नाइट्राइट में बदल जाएगा, नाइट्रेट नाइट्राइट में बदल जाएगा, तो बहुत हानिकारक होगा। तो पीने के पानी में नाइट्राइट की अधिकता ही ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण है। अगला सवाल, BCG यानी बैसिलस कालमेंट यूरिन इसका फुल फॉर्म है, जिसका टीका किस में लगाया जाता है, अच्छा सवाल है। BCG का टीका किस में लगाया जाता है, निमोनिया में, काली खांसी में, टिटनेस में या TB के अंदर, बताइए दोस्तों क्या होगा आंसर। बैसिलस कालमेंट यूरिन का टीका निम्न में से किस में लगाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, TB में, यक्ष्मा में लगाया जाता है। TB जो बैक्टीरियल बीमारी है, जीवाणु से होने वाली बीमारी है। कौन सा जीवाणु होता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जी हाँ, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है इसका बैक्टीरिया होगा, रोगजनक होगा, ट्यूबरक्लोसिस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता, मतलब प्रदूषित पानी की वजह से बीमारी नहीं होती, इन चारों में से टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी, पीलिया, हैजा। अलग ही नजर आ रहा है दोस्तों, है ना, 37 का आंसर अलग नजर आ रहा है और ये आंसर क्या होगा आपको बताना है। देखो, टाइफाइड तो होता है, हैजा भी होता है, पीलिया भी जो जॉइंडिस हम जिसे कहते हैं वो भी हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी यहाँ पर राइट आंसर है, ये नहीं होगा, ठीक है। बाकी हेपेटाइटिस भी होता है, हेपेटाइटिस की भी कुछ प्रजाति हैं जो होती हैं, ठीक है। बाकी वैसे अगर देखा जाए तो इनमें से कोई भी नहीं आंसर होगा। अगर इसका आंसर ई हो, ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा कोई भी नहीं, क्योंकि सभी जो है प्रदूषित पानी की वजह से होती हैं, तो कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है, याद रखना आप लोग।
हैजा का कारण क्या होगा, शैवाल, जीवाणु, विषाणु, फफूंद। तो हैजा 38 का जो आंसर है वो हो जाएगा जीवाणु। विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी नामक क्या होता है, इसका बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से हैजा होता है। हैजा प्रदूषित जल और भोजन की वजह से होता है। स्लीप एनीमिया या एप्लिनिया एक भयंकर निंद्रा दोष है, मतलब एक तरह से स्लीपिंग डिसऑर्डर है जिसमें लोग होते हैं। अब नाम से पता लग रहा है स्लीप से संबंधित बीमारी है, निंद्रा से संबंधित दोष है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 39 का, कि निंद्रा में बार बार श्वास बाधित होती है, यानी ऑप्शन सी, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम हो जाती है। H1N1 विषाणु निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में आता है? बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे H1N1 वायरस के बारे में। बताइए, डेंगू होगा, एड्स होगा, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू। देखो डेंगू जो होता है वो डेंगू वायरस की वजह से होता है। एड्स होगा HIV वायरस की वजह से। बर्ड फ्लू होता है, बर्ड फ्लू होगा आपका, बर्ड फ्लू होगा H5N1 है ना, H5N1 एंड स्वाइन फ्लू H1N1, ठीक है ना, H1N1। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस स्वाइन फ्लू का वायरस है। जितने भी फ्लू वाली बीमारी होती है वायरस से ही होती है। नेक्स्ट, DPT का टीका, ये भी अच्छा सवाल है कि बताइए DPT का टीका कौन कौन सी बीमारियों को सुरक्षा प्रदान करता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 3-3 का यहाँ पर सेट बना हुआ है। बताइए क्या होगा आंसर? DPT, डी का मतलब होता है डिप्थीरिया। अच्छा दोस्तों, टी का मतलब होता है टिटनस, एंड पी का मतलब होता है परट्यूसिस, परट्यूसिस जिसे हम काली खांसी कहते हैं, काली खांसी, काली खांसी यानी परट्यूसिस। तो डी का मतलब डिप्थीरिया, पी का मतलब परट्यूसिस, काली खांसी, टी का मतलब टिटनेस। तो काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनेस यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो राइट आंसर 41 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा रोग या कौन सी बीमारी जीवाणु की वजह से नहीं होती? तो पंडित का टिक न्यू है। वैसे तो अलग ही नजर आ रहा है कि भाई एड्स जो है वो वायरस से होने वाली बीमारी है, HIV वायरस होता है इसका। अगला सवाल, ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले पानी में जल में जो है होता है और वो अधिक विद्यमान हो तो ऐसा हो जाता है। तो आपको पता ही है नाइट्रेट, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। एंड 44, ब्लैक डेथ, काली मौत किसे कहते हैं? अच्छा सवाल, ब्लैक डेथ, काली मौत किसे कहते हैं? जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा आंसर। देखो, लाइक नहीं कर रहे हो सेशन को, लाइक कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। ऐसे सवाल मैं रोजाना आपको पढ़ाऊंगा बढ़िया बढ़िया टॉपिक से, ठीक है ना। कल का टॉपिक बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी होगा। मलेरिया, कैंसर, प्लेग, एड्स, क्या होगा इसका आंसर? राइट आंसर हो जाएगा 44 का प्लेग दोस्तों, प्लेग, ठीक है ना। काली मौत, ब्लैक डेथ, प्लेग अभी उन्मूलन हो चुका है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? अच्छा सवाल है दोस्तों, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज जो है आवश्यक है? राइट आंसर होगा सोडियम, लोहा, पोटेशियम, गंधक। इस प्रकार का सवाल लैब असिस्टेंट में पूछा गया था 2018-19 का जो पेपर हुआ था उसमें, देख लेना आप लोग, है ना। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है? TB, पोलियो, मलेरिया, एड्स। 46 का आंसर है, आप सभी को पता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। टीबी हो गया, क्षय रोग हो गया, ये सब जो है बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। यहाँ तक कि कुष्ठ रोग भी बैक्टीरिया की वजह से होता है। मायोपिया किस अंग को प्रभावित करता है? मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष, नेत्र को प्रभावित करता है, आई को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंध है? मतलब अगर पोटेशियम की कमी हो तो कौन सी बीमारी होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा लो ब्लड प्रेशर, मतलब ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। मनुष्य के नेत्रों के स्वास्थ्य संचालन के लिए आवश्यक विटामिन है। अगर आंखें सही से काम करें तो भाई कौन सा विटामिन चाहिए? आंखों से संबंधित विटामिन, विटामिन ए। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी। और इसका रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल, ठीक है ना, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। और इससे कमी से जो है आंखों में बीमारियां हो जाती हैं। नेक्स्ट और आखिरी सवाल, हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयोग किया जाने वाला लेंस। तो दूरदृष्टि के लिए जो उपयोग किया जाता है वो कॉन्वेक्स किया जाता है, जबकि निकट दृष्टि के लिए किया जाता है अवतल लेंस। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, उत्तल लेंस एकदम ठीक आंसर है। तो ये 50 सवाल जो
मानव रोग ह्यूमन डिजीज से संबंधित क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। सभी क्वेश्चन बहुत अल्टीमेट थे। एक बार और देखना है इस वीडियो को तो आपको सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे। मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ाया क्योंकि ये जो क्लासेज है, ये जो सेशन मैं आपको लगा रहा हूँ, ये वीडियोज में है, इसको प्रीमियर किया जा रहा है, तो लगभग 100+ लाइक हो जानी चाहिए जैसे सेशन एंड हो, प्रीमियर एंड हो तब तक। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।